दिल काम करना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है। पर एक फिल्मी गीत सुना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, भाई साहब वो फिर भी नहीं मरा। फिल्मी गीत सुना, तेरी बिंदिया दिल ले गई, तेरी चुंदरिया दिल ले गई, उसके 2 दिल चले गए, फिर भी नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, कर रहे। इसका इतना प्रभाव पड़ रहा है। रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। अब बाबाओं से मिलने जाने लगी, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बाबा जेलम पड़े। डॉक्टर साहब भी यहाँ 2-3 बैठे हुए थे। जब डॉक्टर साहब बैठे हुए तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं आपके सामने मरीज जैसा खड़ा हूँ। अच्छा, मेरे भी एक मित्र हैं डॉक्टर। अब वो उनकी डॉक्टरी नहीं चलती थी, और उन दोनों की बात सुनाता हूँ जब मेरी वकालत नहीं चलती थी। अब दोनों एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में रहती थी। खासतौर से डॉक्टर साहब ज्यादा परेशान थी। तो डॉक्टर साहब हमसे बोले कि सूल जी तुम मानते नहीं हो, तुम्हें बीमारी है, ऐसा करो खून टेस्ट करा लो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं है शरीर में तो क्या टेस्ट करोगे। चलिए वो बात चली गई। उसके कई दिनों बाद फिर उन्होंने मुझे फंसाया। बोले सूल जी तुम मानते नहीं हो, तुम्हें कोई न कोई बीमारी है, ऐसा करो ब्लड प्रेशर चेक करा लो। तो मैंने कही डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से बनता होगा। जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से बनता होगा। और फिर हम तो अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जानते, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लड प्रेशर हाई रहता था, और इंटर बीए में पढ़े तो मध्यम रहा, और जब से लॉ किया है तब से लो ही रहता। अब भाई साहब वो डॉक्टर साहब में आ रहा था यहाँ, तो पीछे ही पड़ गए। बोले सूल जी तुम मानते नहीं हो, तुम बड़े बड़े बीमार से रहते हो, और ऐसा करो भाई खून टेस्ट करा लो, थोड़ा बहुत खून होगा ही। तो मैंने भी कह दिया मैं निकाल लो। अब भाई साहब बहुत कोशिश की, अब खून ही नहीं निकला। डॉक्टर परेशान हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है। बोले कि साहब तुम्हारी खून की नस नहीं मिल रही। मैंने कहा अगर खून की नस नहीं मिलेगी तो खून नहीं निकलेगा। बोले नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो बोले कि मैंने MBBS किया है। तो मैंने कहा तुमने खास MBBS किया है, मच्छर तो शरीर के किसी भाग में बैठ जाता है, वहीं से खून खींच ले। आप भी मेरे की मच्छर टेक्नोलॉजी सीखिए, तो हम इस प्रकार अपनी बातें कर सकते हैं। आइए और 1-2 बात करता हूं, फिर मैं अपना विराम लेता हूं। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें और करता हूं। ये फिल्मी गीतों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ देश का। जहां भी मैं सब जाता हूं वहां लोगों से कहता हूं कि आप फिल्मी गीतों को गाइए, गुनगुनाइए, पर इन्हें सत्य मत मानना, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक फिल्म जब हम पढ़ते थे सब, तो हमें पढ़ाया गया कि आदमी के एक दिल होता है, और दिल काम करना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है। पर एक फिल्मी गीत सुना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, भाई साहब वो फिर भी नहीं मरा, नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। इसका मतलब हमारी पढ़ाई उलट गई। फिल्मी गीत ये संदेश देते हैं कि दिल के कितने भी टुकड़े हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने मेढक चीर के देखा था, एक ही निकला था। पर एक फिल्मी गीत सुना, तेरी बिंदिया दिल ले गई, तेरी चुंदरिया दिल ले गई, उसके 2 दिल चले गए, फिर भी नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। तो ये क्या है। ये कोई गाने हैं, ये कोई गीत है। अच्छा एक गीत आया कि तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। अगर भाई साहब चुनरी लहराने से बरसात हो जाती है तो फिर तो जहां सूखा पड़ रहा हो उसकी चुनरी लहरवाइए, बरसात करवाइए। ये कोई फिल्मी गीत है। खुशी खुशी खुदकुशी कर ले, भाई साहब मर रहे कर रहे। इसका इतना प्रभाव पड़ रहा है। रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। अब बाबाओं से मिलने जाने लगी, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बाबा जेलम पड़े। ये फिल्मी जोरदार तालियां बजाइएगा। ये फिल्मी की सही। रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता। हाँ इकरार कर ले। अब वो इकरार कर लिया, अब तो वो रोज रार कर रही है घर में आके, रोज हर वक्त रार करती है। वो एक करार की चल रही थी बात। तो भाई साहब ये कोई कविता है, ये कोई गीत है। अच्छा एक गीत आया कि तेरी पतली कमर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू।
भाई साहब अगर पतली कमर में जादू होता है तो चींटा और झिंगुर की में तो महाजादू होता होगा। ये कोई फिल्मी गीत है। हाँ? अच्छा ये जब वो उसमें आते हैं ना बच्चे फिल्मी गीतों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो एक वो कह रहा अपनी उससे नायिका से अपनी प्रेमिका से कि तुम कहो तो मैं आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं। भाई साहब वो तो हमारे देश की लड़कियां बहुत समझदार हैं जो मना कर देती हैं और नहीं अब तक सब तोड़ लाई होती। कुछ भी नहीं बचा होता। अरे वो अर्घ देती हैं बेचारी, वो उनको चंदा ही नहीं मिलता, सब नीचे ले आई होती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या है, ये फिल्मी गीतें, इनके चक्कर में मुल्क में बढ़िएगा। अच्छा पर मैं आप लोगों को बताता हूं, पर कभी कभी फिल्मी गीतों से लाभ भी होता है, वो मैं बताता हूं आप लोगों को। मैं पेशे से वकील हूं, मैंने बात बता ही दिया। अब वकीलों के बारे में बड़ी भ्रांति होती है कि ये किसी का मकान किराए पे ले ले तो छोड़ते ही नहीं है। अब हमारे मकान मालिक को भी भड़का दिया, कैसा, उन्होंने कहा वकील साहब मकान तलाशिए, और हम अपनी पत्नी के साथ बैठ करके मकान की समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी एक फिल्मी गीत आता है और हमारी मकान की समस्या का समाधान हो जाता है। आप भी अपनी मकान का समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए आनंद लीजिए कि हो गया मकान की समस्या का समाधान, हो गया मकान की समस्या का समाधान, सुन करके ये फिल्मी गान कि आंखों में बसे हो तुम्हें दिल में बसा लूंगी। हो गया मकान की समस्या का समाधान, सुन करके ये फिल्मी गान कि आंखों में बसे हो तुम्हें दिल में बसा लूंगी। मैंने कहा देवी जी कुछ दिनों ऐसे ही काम चला लो, मैं तुम्हें अपने दिल में बसा लूं और तुम मुझे अपने दिल में बसा लो और हजारों रुपया किराए का बचा लो। ये कहीं हो नहीं सकता है, ये बेमतलब की बात है। अच्छा आइए, इसी का चक्कर पड़ गया एक युवक पे, तब उसने क्या कहा और देखिए उस युवती ने क्या कि एक युवक ने एक युवती को छेड़ा कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल झील सी हैं, तुम्हारी आंखें बिल्कुल झील सी हैं, सुंदरता की कोई सानी नहीं है। तुम्हारी आंखें बिल्कुल झील सी हैं, सुंदरता की कोई सानी नहीं है। उत्तर में युवती ने कहा और तुम्हारी आंखें बिल्कुल रेगिस्तान सी सूखी हैं, 2 बूंद भी पानी नहीं है। और तुम्हारी आंखें बिल्कुल रेगिस्तान सी सूखी हैं, 2 बूंद भी पानी नहीं है, 2 बूंद भी पानी नहीं है। और आइए देखिए घरों में महिलाओं के बारे में फिर में बड़ा थोड़ा सा और रस लीजिएगा। आप लोग जिनकी शादी हो गई वो ले सकते हैं, जिनकी नहीं हुई है वो भी आनंद ले सकते हैं। हमारी तरफ जिन्हें पैरों में पहनते हैं, जिन्हें कहीं पाजेब कहते हैं, कहीं तोड़िए कहते हैं। तब मैंने कुछ तोड़ियों शब्दों पर 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की, सुनिए कि पहनकर नए नए तोड़िए, पहनकर नए नए तोड़िए, यूं न लोगों के दिल तोड़िए। पहनकर नए नए तोड़िए, यूं न लोगों के दिल तोड़िए, और जुड़े जो पाजेब में चांदी के सैकड़ों टुकड़े, ऐसे ही लोगों के दिलों को जोड़िए, ऐसे ही लोगों के दिलों को जोड़िए। और 1-2 बात और करता हूं। अभी थोड़े दिनों पहले वो निकल के गया है आपका एक त्योहार भाई साहब, करवा चौथ। अच्छा करवा चौथ पे ये सबके यहाँ होता है, मेरे यहाँ ही नहीं होता है। महिलाएं अपने पाँव पे महावर लगाती हैं, जो लाली लाली सी होती है उसे लगाती हैं और पति के चरण स्पर्श करती हैं। तब सुनिए कि एक दिन हाँ करवा चौथ के दिन हमारी पत्नी ने अपने पाँव पर महावर लगाया और अपने कर कमलों को हमारे चरण स्पर्श हेतु बढ़ाया। तो मैंने उन्हें रोका, टोका और समझाया कि देवी जी आज तो आपका सम्मान मुझसे भी काफी बड़ा है, मैं तो सिर्फ बर हूं, तुम्हारे पैरों में तो महावर पड़ा है। मैं तो सिर्फ बर हूं, तुम्हारे पैरों में तो महावर पड़ा है, महावर पड़ा है। और अंत में 1-2 बात करके स्वागत के देखिए, कोई भी नेता अधिकारी आपसे ये कहे कि आप हमारे घर पर आना तो आप भागे भागे जाएंगे, किंतु कभी के अंदर एक क्षमता होती है कि वो नेताजी से मना कर सकता है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। मैं राजस्थान में कविता पढ़ रहा था, वहां पर एक मंत्री जी को बहुत अच्छी कविता लगी, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, मैंने उनसे कुछ कहा। सुनिए 4 पंक्तियां देता हूं कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, बोले शूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आएं और हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं। बड़ी बिल्डिंग होती है कहते हैं गरीब खाना,
कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, बोले शूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आएं और हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं। मैंने कहा मंत्री जी ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, हाय, उस गरीब क्या को भी खा बात, जाएगा। क्या आप बात। आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत